अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान क्या पहुंची, चीन को तो गुस्सा ही आ गया। और इतना गुस्सा आ गया कि उसने अमेरिका और ताइवान दोनों को ही धमकी देनी शुरू कर दी है। इससे जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। और अगर सच में चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो अमेरिका तो स्वाभाविक तौर पर ताइवान के साथ खड़ा होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग में भारत किसके साथ खड़ा होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन का साथ देंगे, या फिर भारत ताइवान के साथ खड़े होकर चीन का मुकाबला करेगा, या फिर वो तटस्थ रहेगा? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। चीन चाहता है कि पूरी दुनिया वन चाइना पॉलिसी को ही मान्यता दे। और इस वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि ताइवान के साथ ही हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग भी चीन का ही हिस्सा हैं। दुनिया के अधिकांश देश चीन की इस नीति को अपना समर्थन देते आए हैं। और यही वजह है कि बात चाहे अमेरिका की हो या फिर भारत की, कोई भी ताइवान को अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्वाटेमाला, होंडुरस, हैती, पराग्वे, निकारागुआ, एस्वातिनी और नोरू जैसे दुनिया में कुल महज 14 देश ही हैं जो ताइवान को एक अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देते हैं। अभी अमेरिका की ओर से भले ही स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची हैं, लेकिन अमेरिका के दस्तावेज में ताइवान अब भी कोई देश नहीं है और देश की मान्यता चीन को ही मिली हुई है, जिसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। भारत का भी यही हाल है। उसकी ओर से भी ताइवान को मान्यता नहीं मिली है और भारत भी जाने अनजाने चीन की वन चाइना पॉलिसी को ही मानता आया है। लेकिन फिलहाल स्थितियां बदल रही हैं। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात कर स्थितियों को थोड़ा जटिल कर दिया है और उस दिशा की ओर कदम बढ़ा दिए हैं जहां अमेरिका ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। ऐसे में सबकी नज़र अब भारत पर है कि आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि भारत और ताइवान के जो रिश्ते हैं वो औपचारिक न होकर अनौपचारिक हैं। यानी कि भारत ने ताइवान को मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन उसके साथ भारत के कारोबारी रिश्ते करीब 30 साल पुराने हैं। दिसंबर 2021 में खुद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संसद को बताया था कि भारत और ताइवान का रिश्ता कारोबार, निवेश और पर्यटन पर आधारित है। इसके लिए भारत ने ताइवान की राजधानी ताइपे में एक ऑफिस भी बना रखा है। 2020 तक उसे दूतावास का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन जब चीन ने गलवान में भारत के साथ धोखा किया तो फिर भारत ने ताइवान के साथ नजदीकी बढ़ाई। पहले मई 2020 में भारत की ओर से 2 सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया और फिर भारत ने अपने एक उच्च स्तर के राजनयिक और जॉइंट सेक्रेटरी गौरांग लाल दास को ताइवान में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। सब देखते हुए भी चीन को खामोशी रहना पड़ा। लेकिन अब चीन बोल पड़ा है, अमेरिका के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के खिलाफ। और बोल ही नहीं रहा है बल्कि एक्शन भी ले रहा है। इसके लिए चीन ने ताइवान की सीमा के पास समुद्री इलाके में अपनी सेना को युद्धाभ्यास के लिए उतार दिया है। 6 तरफ से ताइवान को घेर लिया है। इसके जरिए चीन कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान के मुख्य बंदरगाह और शिपिंग लेन्स को ब्लॉक कर दे। साथ ही वो नैन्सी पेलोसी को साउथ कोरिया की यात्रा करने से भी रोक दे। लेकिन चीन शायद एक बात भूल गया है, और बात यह है कि इस वक्त प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज चल रही है, जिसका नेतृत्व खुद अमेरिका कर रहा है और जिसमें भारत भी शामिल है। इस नेवल एक्सरसाइज को नाम दिया गया है रिम पैक, यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक। इसमें अमेरिकी नौसेना के साथ ही दुनिया भर के कुल 26 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। और ये एक्सरसाइज कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अकेले अमेरिका ने ही अपनी 7th फ्लीट के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक USS अब्राहम लिंकन के साथ ही 38 युद्धपोत, 3 पनडुब्बियां, 30 से ज़्यादा UAV, 170 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 25,000 सैनिक लगा रखे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, मैक्सिको और पेरू की सेनाएं तो हैं ही। भारत की ओर से भी इस एक्सरसाइज में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सतपुड़ा और टोही विमान P-8I हिस्सा ले रहे हैं। भारत की स्पेशल फोर्स भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि तैयार अमेरिका भी है और तैयार भारत भी है।
और इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने के बाद ये जाहिर है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर भारत अमेरिका के साथ ही खड़ा होगा और चीन के खिलाफ। बाकी चीन से डर तो है ही, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने बॉर्डर पर बड़ी एक्सरसाइज की थी और चीन ने उसका साथ दिया था, ठीक वैसे ही चीन ने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और रूस उसका समर्थन कर रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल भारत के लिए है कि वो जंग के हालात में आखिर क्या करे। वैसे रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह बाहर बैठकर अमेरिका तमाशा देख रहा है, भारत वो भी कर सकता है। चीन ताइवान के बीच झगड़े में भारत एक उचित दूरी बनाए रख सकता है और खुद को सक्रिय युद्ध में झोंकने से बच सकता है। बाकी फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी को करना है कि वो इस जंग के बीच खुद को और पूरे मुल्क को कहाँ रखते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अंक।